Hello friends, welcome to lecture number 5 of chapter number 6 that is retirement और death of a partner। लास्ट क्लास में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था और आज भी हम क्या करेंगे, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे आपको काफी है वो नया पॉइंट है वो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि जो पार्टनर्स होता है उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आपको कैसे करना है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे ऑन पेज नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 268। सो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, माधव, राधा एंड गोपी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ हाफ यानी 1 to 1/3 and 1/6। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज अंडर। यानी कि 3 पार्टनर्स है यहाँ पे, एक माधव है, एक राधा है और एक गोपी है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप देखो तो आपका सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है यहाँ पे, जबकि हमें अगर रेशियो के फॉर्मेट में अगर चाहिए तो सबका डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो हमें दे रखा है उस रेशियो को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे इक्वल करना है, ठीक है ना। फिर आपको बैलेंस शीट दे रखा है और बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो लायबिलिटी में आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद में माधव का कैपिटल, राधा, गोपी तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। फिर क्रेडिटर दे रखा है, फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है। उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो लायबिलिटी है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और असेट्स में देखे तो कैश बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, आपको बैड डेट रिजर्व भी है, स्टॉक भी है। इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू। ना एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हिडन एडजस्टमेंट है। जब भी आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में अगर कुछ मार्केट वैल्यू दे रखा है तो हम क्या कर रहे हैं, आज रीवैल्यू कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटी को। तो यहाँ पे भी इवन क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहे फिर भी अपने को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू पे कर लेना है, ठीक है ना। चलो तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपकी बुक में कितना है 58,000 और ब्रैकेट में कितना लिखा, मार्केट प्राइस कितना है 64,000। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ गया है। तो मार्केट में बढ़ने का मतलब प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है ना। तो वो जो सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है वो पूरा का पूरा रिजर्व क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में आपको पैटर्न दे रखा है, फिर बिल्डिंग है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स दे रखा है, बराबर। फिर लिखा है राधा रिटायर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। सो राधा है वो रिटायर हो रही है, ठीक है ना। फिर पार्टनर डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ पैटर्न इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% whereas वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। तो क्या करना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर करेंगे। फिर लिखा है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट ₹30,000। सो लायबिलिटी कितनी आई है आज कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में 30,000 की। और अगर आप बैलेंस शीट में रिजर्व देखो तो कितने का पड़ा हुआ है 24,000। यानी 30,000 की लायबिलिटी हमें पे करनी है और सामने हमारे पास रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं, सिर्फ 24,000। तो बोलो उल्टा कम पड़ रहा है, बांटने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, उल्टा कम पड़ रहा है 6,000। तो जितना कम पड़ रहा है ना 6,000 का, वो कहां से लाएंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे, ठीक है ना। चलो तो उसके बाद में है आपका बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। सो बीडीआर का पॉइंट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। फिर ₹40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल। सो क्या करना है, राधा को जो शेयर ऑफ गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो कितना है 40,000 का देना है उसको। फिर ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। कहने का मतलब है कि पहले हमने 3,000 का बैड डेट है वो कर दिया था, बैड डेट की एंट्री की थी 3,000, ठीक है ना। यानी हमने मान लिया था कि 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे और हमने अकाउंट भी क्लोज करा। लेकिन अब अपने को 500 रुपए है वो मिल गए बैड डेट रिकवर के। तो शॉर्ट में कहूं तो आपके पास कैश आएगा ना 500 रुपए का, तो कैश में इंक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसके बाद में सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगी। कैश आएगा ना आपके पास बैड डेट रिकवर के फॉर्म में, ठीक है ना, तो कैश में इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद में है ₹5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि राधा क्या होगा, राधा का पूरा सेटलमेंट करोगे, लास्ट में एक अमाउंट निकालोगे कि इतना पेमेंट उसका बनता है और उसमें से क्या करना है, उसको 5,000 तो आज ही कैश में पे कर देना और बाकी का जो उसका बचेगा वो क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और उसके बाद उसके 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है और हर साल, 1 साल बाद फिर दूसरे साल बाद आपको 2 इंस्टॉलमेंट बना के क्या करना है, अमाउंट है वो पे करना है और उसमें इंटरेस्ट भी लगाना है 10% का, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा आपको, अलग से एक लेजर बना के बताऊंगा, ठीक है ना।
Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet. Also prepare Radha's loan account till it is finally paid. So राधा का जो लोन अकाउंट है वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बैलेंस शीट तक का सफर जो हम अभी तक जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो करना है इसमें। पहले वो कर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको राधा का लोन अकाउंट भी बना के बताता हूँ, ठीक है ना। चलो सो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो फॉर्मेट तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस किसके होते हैं, कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक के। तो ओपनिंग बैलेंस लिखे, तो लायबिलिटी के पहले बैलेंस लिख दूं मैं। लायबिलिटी में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, माधव के कितने दे रखे हैं, 1,36,000। अच्छा मैं नाम लिख देता हूं उनके पहले, माधव, राधा और गोपी। माधव, राधा और गोपी, ठीक है। सो ये ओपनिंग बैलेंस में पहले लिख देता हूं यहां पे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, माधव का है 1,36,000, सो 1,36,000। उसके बाद में है 50,000 राधा का और गोपी का है 54,000, बराबर। अब कैश का बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस है आपका 12,000, ठीक है ना। सो 12,000 यहां कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस 12,000, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। और थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप आपको बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले असेट्स में देखते हैं क्या गुडविल वगैरह दे रखा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत होगी। तो अब रेशियो में निकाल देता हूं। तो देखो रेशियो का सबका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूं, फिर रेशियो के फॉर्मेट में प्लॉट करते हैं। देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आप वर्किंग नोट बनाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप लिख देना वर्किंग नोट लास्ट में, ठीक है ना। चलो वहां पे हम लिखे अगर, तो माधव है, फिर राधा है और गोपी है। अगर माधव की बात करें तो आपको कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है 1/2, और ये 1/3 दे रखा है राधा का, और गोपी का आपको दे रखा है 1/6, बराबर। अब सबका डिनोमिनेटर मुझे इक्वल करना है, तो जो हाईएस्ट है उसके बराबर ही सबको कर देता हूं। तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहां पर भी 6 चाहिए और यहां पर भी 6, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो बोलो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बराबर। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 से मल्टीप्लाई, बोलो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/6, और ये हो गया आपका 2/6, और ये हो गया आपका 1/6। तो बोलो फाइनली फिर कितना आया यहाँ पे, फाइनली आपका रेशियो आया 3:2:1। दैट मीन यहाँ पे आपका रेशियो कितना है, वो रेशियो 3:2:1 का है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। और थर्ड स्टेप क्या बोलता था, थर्ड स्टेप बोलता है कि रिजर्व और सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो पहले असेट साइड में देखते हैं यहाँ पे कोई गुडविल है, गुडविल नहीं है। फिर बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंड की, तो वो बटेगा। तो एक्सपेंडिचर्स को बांटना है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स को कितना है 24,000 को तीनों पार्टनर में 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे लिखे 2 एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स, 24,000 को इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना आता है अमाउंट, करो डिस्ट्रीब्यूट। देखो 24,000 और ये टोटल इसका 6 होता है, मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 12,000 माधव का, और राधा का कितना है, राधा का 2 है, तो 2 के हिसाब से इसका हो गया 8,000, और गोपी का 1 है तो इसका हो गया 4,000, बराबर है। इस तरीके से चलो उसके बाद में और कुछ है बांटने लायक, असेट्स में तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो लायबिलिटी साइड में आपको दे रखे हैं। देखो लायबिलिटी साइड में आपको क्या दे रखा है, एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लेकिन क्या रिजर्व बटेगा, आंसर इज नो, नहीं बटेगा, क्योंकि उल्टी एक्सेस लायबिलिटी आ गई यहाँ पे। समझ में आ रहा है, बांटने के लिए तो कुछ कम मतलब बच ही नहीं रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी है वो एक्सेस आ रही है, ठीक है ना। तो बांटने के लिए नहीं है।
प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पूरा का पूरा बटेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कितना है अमाउंट, तो रिजर्व का अमाउंट 12,000 है। अब 12,000 है और इसको 6 के रेशियो में इतना है आपका 3, तो ये हो गया 6,000, माधव का 6,000 बराबर, और 2 के हिसाब से इसका हो गया 4,000 और इसका 2,000 हो जाएगा बराबर है। इस तरीके से हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा। चलो अब क्या बोलता है, अब बोलता है आपको, अब ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, फोर्थ स्टेप आपको बोलता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन कौन से पॉइंट है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, शुरुआत हम वही से करते हैं बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में एक हिडन एडजस्टमेंट दे रखा है, तो पहले उसी को कर लेते हैं, वरना हो सकता है ये मिस हो जाए। तो देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज आपकी बुक में 58,000 है, जबकि मार्केट में 64,000 है। तो बोलो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अप हो गया, कितने से अप हो गया, 6,000 से बढ़ गया। और प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट कितने से, 6,000 से। तो ये 6,000 लिखा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट, पहले से कितना था, पहले से 58,000 था, तो इनर कॉलम में 58,000 लिखा, और प्लस इसमें इंक्रीज कर देता हूं मैं, ठीक है ना, इसमें इंक्रीज 6,000 से इंक्रीज हुआ, तो ये मिला के कितना हो गया टोटल 64,000। क्लियर है। चलो उसके बाद में है एडजस्टमेंट के पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी पेटेंट का वैल्यू 20% कम करना है, तो लॉस हो गया। तो कितना है पेटेंट, पेटेंट है 35,000, उसका 20% बोले तो 7,000, तो लॉस हो गया। तो इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखो आप टू पेटेंट कितना 7,000। चलो एक सेकेंड इफेक्ट यहां पे भी जाएगी, एसेट्स में लिखेंगे पेटेंट, पहले से 35,000 है और डिक्रीज हो गया है 7,000 से, तो ये बच गया आपका 28,000 बचा बराबर। चलो उसके बाद में लिखता है वेयर एज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%, 290% मतलब 90% रखना है, और बाकी का जो 10% है वो आपको क्या करना है, रिवैल्यू करना है, चेंज करना है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करना है, 90% रखो और 10% उड़ाओ, यानी कि 10% से आपको क्या करना है, वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, बिल्डिंग 75,000 की है, और 75,000 का 10% 7,500, और रिडक्शन करना मतलब कि यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे लिखोगे टू बिल्डिंग कितने से 7,500, 10% से बोला ना, मतलब 90% रखना है, तो 10% से रिडक्शन करना है। तो देखो यहां पे बिल्डिंग लिखू मैं, बिल्डिंग है 75,000 की दे रखी है ऑलरेडी, और उसमें से डिक्रीज करना है अपने को 7,500, डिक्रीज करेंगे तो वो लोग कितना बचेगा, ये 8,000 अगर मैं माइनस करूं तो 67,500, 67,500। चलो अब इसके बाद में और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सेकंड, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट ₹30,000। 30,000 का लायबिलिटी आया है, जिसमें से तो 30,000 का लायबिलिटी मुझे यहाँ बैलेंस शीट में लिखना है, लेकिन 30,000 में से मैं इसको कैसे क्रिएट करूं, तो उसके लिए प्रोविजन कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा 24,000 तो रिजर्व में से लूंगा, और बाकी का 6,000 कहां से लूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिख देता हूं मैं यहाँ पे पहले, तो लॉस हो रहा है, लायबिलिटी आ गई, टू वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम लिखो या प्रोविजन फॉर लायबिलिटी लिखो, ठीक है ना, बात सब एक ही है, ठीक है। तो वर्कर्स क्लेम लिखा मैंने यहाँ पे,
कितने का एक्सेस लायबिलिटी 6000 का आया, तो मैंने यहाँ पे 6000 लिखना है, बराबर है। कैसे आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 30,000 माइनस 24,000, बराबर। चलो, और वर्कर्स क्लेम इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वर्कर्स, और ये पूरा का पूरा 30,000 आ जाएगा, बराबर है। चलो, उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। तो आपको क्या करना है, बैड डेट रिजर्व है वो इंक्रीज करना है 5% से। तो देखो डेटर्स कितने के दे रखे, ओरिजिनल लेटर 80,000 का करो 5%, कितना होता है 4,000, यानी 4,000 से आप बीडीआर को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो बढ़ाने का मतलब आपका लॉस हो गया, तो इधर लिखोगे टू बीडीआर, आप पूरा नाम लिखो बैड डेट रिजर्व, ठीक है ना। कितना हो गया ये 5% 80,000 का, तो 4,000 हो गया 4,000, बराबर। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, तो यहां पे मैं लिखता हूं डेटर्स 80,000 के मुझे दिख रहे हैं, और माइनस बीडीआर, देखो माइनस बीडीआर करना है 80,000, तो ओरिजिनल डेटर्स ले लिया मैंने, अब माइनस बीडीआर करना है। तो देखो बीडीआर में ऑलरेडी कितना दे रखा था 5,000, और हमने और कितना बढ़ा दिया 4,000 से, तो 5,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 9,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा 9,000 आएगा, और ये 9,000 अगर आप माइनस करोगे तो 71,000 के डेटर्स बचेंगे, बराबर। चलो, उसके बाद में आपका होता है पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 तो प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो अभी काम का नहीं है। 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर, हाँ तो कैश आ रहा है आपके पास, बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है, तो आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश को कहा, कैश आने का मतलब असेट्स आ रही है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां पे लिखना है, यहां पे आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और यहां पे लिखना बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ताकि बात पता चले कि किस बात का कैश था। 500, तो ये 500, और ये कैश अकाउंट इफेक्ट करा, तो कैश अकाउंट में भी जाएगी इसके एंट्री, तो देखिए यहां डेबिट साइड में आ जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 500, क्लियर है। चलो, उसके बाद में तो 5,000 को कैश में पे करना है राधा को वगैरह, वो चीजें दे रखी है, तो अभी फिलहाल उसको नहीं देखते। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पता करें। चलो, तो इस साइड ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो इस साइड कितना है 7,000 प्लस 7,500 प्लस ये 10,000, एंड टोटल हो गया आपका 24,500। तो यहां पे लिखना है 24,500, इधर भी आएगा 24,500, इसमें से माइनस करो ये, तो बचा 18,000, यानी 18,000 का यहां पे क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, बराबर है। और ये लॉस कहां जाएगा, तीनों पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा, तो यहां पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और तीनों के नाम लिखो, एक है माधव, एक है राधा, और एक है गोपी, बराबर है। तीनों में 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, देखो 18,000 डिवाइड बाय 6 करोगे, ठीक है ना, तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। चलो मैं कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई किया 9,000, बराबर है। तो इसका तो आया 9,000, क्लियर है। और इधर 2 से चाहिए इसको, तो 6,000, और इधर हो गया 3,000, बराबर है। चलो, अब इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में भी आएगी, तो क्रॉस में लेके जाएंगे एंट्री, यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर लिख दो टू रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है ना, इच्छा हो तो लिखो। चलो, ये कितना कितना अमाउंट है, तो माधव का है 9,000, तो ये 9,000 लिखा, फिर 6,000 है राधा का, और 3,000 है गोपी का, बराबर है।
चलो उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर आपका 4 भी कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है कि बैलेंस शीट को एज पॉसिबल आप क्या करो, कंप्लीट करो। और बैलेंस शीट को एज पॉसिबल कंप्लीट करने का मतलब ऐसे पॉइंट ढूंढ के निकालो जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन वाली, और अपनी बैलेंस शीट में लिखते जाओ जो अभी तक नहीं आया। तो देखो सबसे पहले असेट से देखते हैं, कैश बैंक। कैश बैंक का नाम लिख देते हैं, अमाउंट कितना वो तो बाद में आएगा। तो ये कैश बैंक बाद में भरेगी अमाउंट, ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स तो आ गया, वीडीआर भी आ गया, स्टॉक नहीं आया है, स्टॉक लिख दूं मैं इधर। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है आपका 62,000 का है। तो स्टॉक मैंने यहां पे लिखना है 62,000, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो लिख चुके हैं, पेटेंट आ गया, बिल्डिंग भी आ गया, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। तो सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे, तो कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल अकाउंट अब दो के ही आएंगे, ठीक है ना। माधव का आएगा और गोपी का आएगा। सो माधव एंड गोपी बराबर कितना आएगा वो तो बाद में भरेंगे, नाम इनके लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद में आपका क्या बचा, क्रेडिटर। क्रेडिटर नहीं लिखा, अब लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने के हैं, 50,000 के, तो ये लिखा हमने 50,000। उसके बाद में है कंपेंसेशन रिजर्व, तो वो तो क्लेम लिख दिया ऑलरेडी। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हाँ तो इसको लिख देते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। मैं पीएफ लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है ना। एम्प्लॉय पीएफ कितना है 15,000, तो ये आपका हो गया 15,000। उसके बाद में फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, तो इतना कुछ लिख दिया। अब देखो इतना लिखने के बाद अपने को क्या मिलता है, एश्योरेंस मिलता है कि हमारा सिर्फ एक तो कैश अकाउंट का बैलेंस बाकी है और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बाकी है, और एक वो लोन अकाउंट आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन बाकी है। तो कॉन्फिडेंट आता है, इतना करने के बाद कॉन्फिडेंट आता है कि अब मंजिल दूर नहीं है, थोड़ी सी बात है, ठीक है ना, कुछ पल की दूरी। चलो सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 6 है। और स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट। तो 40,000 तो है, लेकिन वो गेन रेशियो में बटेगा। 40,000 राधा को देना है, कौन देंगे, बाकी जो माधव और गोपी है वो देंगे, और किस रेशियो में देंगे, गेन रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे गेन रेशियो कितना है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गेन के बारे में नहीं दे रखी है, और नहीं दे रखी है तो हमारा ओल्ड रेशियो भी क्या हो जाता है, गेन रेशियो है वो बन जाता है। यानी कि कितना हो जाएगा गेन रेशियो, तो देखो ये माधव का था, ठीक है ना, ये माधव का और ये गोपी का, तो ये और ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पे गेन रेशियो आपका कितना हो जाएगा, गेन रेशियो इज इक्वल टू ये 3 माधव का और ये 1 किसका आ जाएगा, गोपी का, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आपका गेन रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था। चलो सो ये गेन रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, वो 40,000 को हम कहां से लेंगे, किनके अकाउंट में से लेंगे, किसको देंगे, राधा को देना 40,000, और किसके अकाउंट में से निकालेंगे, दो के अकाउंट से, यानी कि एक तो माधव और गोपी। तो मैं एंट्री लिख देता हूं यहां पे, देखो माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर गोपी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे राधा कैपिटल अकाउंट। राधा को तो टोटल 40,000 देना है, और ये 40,000 3:2 में ये दोनों देंगे, तो कितना हो गया इसका 30,000, और इसका हो गया 10,000। अब इसकी एंट्री करें तो देखो सबसे पहले माधव का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये किसको लिखेंगे, राधा को, ठीक है ना, पड़ोसी वाले को लिखते हैं, तो राधास कैपिटल। और माधव में लिखेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, 30,000, अमाउंट तो खुद का ही लिखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में गोपी का अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, राधा, तो राधा ऑलरेडी लिखा हुआ हमने, तो अब गोपी के अमाउंट में सीधा कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं 10,000 का, बराबर। चलो अब राधा का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, डेबिट वाले को, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय, अच्छा इधर आपको लिखना हो तो लिखो गुडविल, पता चले कि ये गुडविल की एंट्री थी, ठीक है ना। और यहां पे लिखे बाय माधव, और ये गुडविल का एंट्री है, ठीक है ना, बाय माधव, और किसके अकाउंट में लिखेंगे, राधा के अकाउंट में, राधा के लिए एंट्री कर रहे हैं ना, कितने से, 30,000 से,
और फिर बाय गोपी कैपिटल अकाउंट, ये भी तो आपका गुडविल का है, बराबर, कितना 10,000। चलो हो गया इतना। अब इसके बाद में आखिरी स्टेप हमारा बचता है और वो है स्टेप नंबर 7, दैट इज इसका कैपिटल, इसका बैलेंस निकालो किसका, राधा का, कि राधा का कितना अकाउंट बनता है, उसमें से 5,000 तो उसको आज ही पे कर देना है, तो 5,000 तो अभी पे कर देते हैं। तो पहले 5,000 राधा को पे करते हैं। तो देखो टू कैश अकाउंट, राधा को कितना पे करना है, 5,000 तो अभी पे करना है और बाकी का उसका लोन के रूप में रखना है। कैश अकाउंट की एक सेकेंड एंट्री वहां पे भी जाएगी, यहां पे लिखेंगे बाय राधा कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000। क्लियर है। चलो अब हमारा लास्ट स्टेप कि राधा का कितना अकाउंट बनता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो नाम लिख देता हूं मैं पहले यहां पे, टू राधा लोन अकाउंट, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मार्क लिखा है यानी कि बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। चलो राधा का इधर देखो 50,000 दिख रहा है आपको, फिर आपको 4,000 दिख रहा है, फिर आपको 30,000 और फिर 10,000, तो ये हो गया टोटल 94,000। तो राधा का 94,000 टोटल आ रहा है। इस साइड भी राधा का 94,000 आएगा टोटल। चलो अब माइनस करो ये, तो 8,000 माइनस करा, फिर 6,000 माइनस करा और फिर 5,000 माइनस करा, ये बचा 75,000 बचा, यानी राधा का लोन का बैलेंस कितना बचेगा आज 75,000, बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं राधा लोन अकाउंट कितना 75,000, बराबर है। चलो तो राधा का निपटारा हो गया। अच्छा आप बोल रहे होंगे सर पेमेंट करना, पेमेंट तो अगले साल होगा ना, एक साल बाद पेमेंट होगा ना, फिर दूसरे साल बाद होगा, ठीक है ना, तो 2 साल में पेमेंट करना, आगे करेंगे ना, बाद में करेंगे, तो अभी तो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी लोन के फॉर्मेट में इसका होगा अपनी बैलेंस शीट में। अच्छा ये बैलेंस शीट कौन सी डेट को है हमारे यहाँ पे, ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में ईयर दे रखा है, रिटायरमेंट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2016, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2016, ठीक है ना। बैलेंस शीट डेट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एक दिन का ही तो फर्क है, लेकिन रिटायरमेंट की डेट लिखो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा करेक्ट है। चलो अब हम बात करते हैं, राधा का हो गया सेटलमेंट, अब गोपी और माधव इनके बैलेंसेस निकालते हैं। तो इनके बैलेंसेस पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं माधव की बात करें तो माधव का इधर है 1,36,000 प्लस 6,000, ये टोटल हो गया 1,42,000, ये हो गया 1,42,000, बराबर। और इधर भी टोटल तो सेम ही लिखेंगे 1,42,000, इसमें से ये माइनस करो, तो माइनस किया 12,000, माइनस किया 9,000, माइनस किया 30,000, ये आया 91,000, यानी कि यहाँ पे बैलेंस कितना बच रहा है अभी 91,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बराबर है। और सिमिलरली गोपी के लिए कैलकुलेट करें तो 54,000 एंड 2,000, ये हो गया 56,000। अब इधर भी 56,000 रहेगा और इसमें से माइनस करो, तो 4,000 माइनस करा अपन ने, 4,000 और 3,000 और 10,000, तो ये बचा 39,000। तो इधर कितना लिखेंगे 39,000, इन दोनों को हम वहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस है। तो माधव का आ गया ये 91,000 और उसका आ गया 39,000, बराबर है। अब ये प्लस करेंगे अगर दोनों तो कितना बचता है 1,30,000, बराबर। चलो अब क्या करते हैं, ये अकाउंट क्लोज हो गया, अब कैश बैंक अकाउंट को भी क्लोज करें। तो इस साइड ज्यादा लिख रहा है 12,500 और यहां पे भी सेम ही आएगा, टोटल बैलेंस बचेगा जो भी है। तो बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचा है यहाँ पे 7,500, ये 7,500 इधर लिखो बैलेंस शीट में। चलो अब टोटल करें दोनों साइड का। चलो अब टोटल करते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी का टोटल करता हूं, 1,30,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 15,000, ये आया आपका 3 लाख। तो इधर 3 लाख का अमाउंट आ रहा है और इधर का टोटल करूं मैं अभी तो 64,000 प्लस 28,000
प्लस 67,500 प्लस 71,000 प्लस 7,500 प्लस 62,000, ये हो गया 3 लाख। यानी सेम आ गया बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का। चलो यानी क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ये जो राधा का लोन का अराउंड 75,000 दिख रहा है, जो अगले 2 सालों में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो उसका लेजर कैसे करना है, उसका वर्किंग कैसे करना है। तो पहले आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, यहां तक का क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर हम क्या करते हैं इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो इसको फटाफट आप नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम राधा का लोन अकाउंट बनाते हैं और राधा के लोन का पेमेंट हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में कैसे करना है, उसका ऊपर कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, सबसे पहले राधा का जो लोन अकाउंट है वो कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। मतलब आपने जो बैलेंस शीट बनाया था वो 31 मार्च 2016 को बनाया था, तो उसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 में राधा का लोन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं। और ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखूंगा? डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है ना। चलो, ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को आएगा? 1 अप्रैल 2016 को, बराबर है। अब ओपनिंग बैलेंस आप लिखते हो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 75,000 बाकी था बैलेंस शीट में, तो 75,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 75,000 का 2 बराबर की इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करना है विद इंटरेस्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 2 इंस्टॉलमेंट मतलब कितनी होती है? 75,000 डिवाइड बाय 2, तो वो लोग कितना आया? 37,500। यानी कि 37,500 आप क्या करोगे, 1 साल कंप्लीट होगा तब पे करोगे, और फिर अगला साल 1 साल बाद और 1 साल कंप्लीट होगा, तो सेकेंड ईयर कंप्लीट होते ही आप कितना पेमेंट करोगे? और 37,500 का पेमेंट करोगे। इस तरीके का है। लेकिन 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 सिर्फ आपको यही पे नहीं करना, इसमें इंटरेस्ट भी पे करना है, इसमें इंटरेस्ट भी पे करना है। तो देखो, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कहानी स्टार्ट कहां से होगी? 1 अप्रैल 2016। और एनुअल इंस्टॉलमेंट में यानी 12 महीने बाद, 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट होगी। तो बोलो ये साल कब कंप्लीट होगा? ये साल कंप्लीट होगा 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 को ये पीरियड क्लोज होगा। उस डेट को आप क्या करोगे? पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे। और पहली इंस्टॉलमेंट जो पे करोगे वो 37,500 का तो करना ही करना है, साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस राधा के लोन अकाउंट में 31 मार्च 2017 ये डेट जब आएगी, ईयर एंड होगा, तो ईयर एंड होते ही मैं क्या करूंगा, पहले उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट राधा के लोन अकाउंट में ऐड कर दूंगा। बराबर है। आज तक का यहां से लगा के यहां तक का जितने पीरियड का इंटरेस्ट होता है 12 महीने का, तो 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा, राधा के लोन अकाउंट में ऐड करूंगा। ठीक है ना। एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो लोन में ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सपेंस। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। तो देखो, ये पैसा 75,000 यहां से इस डेट तक आउटस्टैंडिंग था ना, बराबर है। तो यहां तक के पीरियड था, 75,000 के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। और पूरे 12 मंथ का है, इसलिए पूरा का पूरा 10%। तो इंटरेस्ट लगेगा 75,000 का 10%, कितना आ गया? 7,500, बराबर है। यानी पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे तो 37,500 और उसमें प्लस करोगे आप कितना? 7,500, बराबर है। टोटल कितना हो जाएगा? 45,000। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पेमेंट होगी, बराबर है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 31 मार्च 2017 को पे करोगे, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा? 7,500 का, और 37,500 क्या हो जाएगा? कैश का कंपोनेंट होगा, बराबर है। अब पे करेंगे अपन पूरा 45,000 पे करेंगे 31 मार्च 2017 को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिखो 31 मार्च 2017 को आप लिखोगे टू बैंक, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। मैं कैश बैंक दोनों लिख देता हूं, टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करोगे आप? तो देखो 37,500 तो करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट
500 का, बराबर। तो कितना हो गया 45,000। तो यहां पे आप 45,000 का पे करोगे। पहला अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज हो गया। तो पहला अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं, और इसको क्लोज करेंगे तो ये सारी का टोटल कितना आ गया 75, और ये 82,500। इधर भी वही आएगा 82,500। इसमें से ये 45,000 माइनस करो तो कितना बचता है 37,500, वही तो बचेगा 37,500। इतना बाकी है, तो कैश प्राइस का जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही बैलेंस बचेगा। तो 37,500 बाकी है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2017 को ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बचा, टू बैलेंस कैरी डाउन, बराबर है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे कौन सा रहेगा 1 अप्रैल 2017 होगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ये 37,500 आ जाएगा। सो 37,500 क्लियर है। अब बोलो ये जो नेक्स्ट ईयर है आपका, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 को, और इसकी इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे आप जब ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2018 को होगा, बराबर। तो वही इंटरेस्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद पे करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट लगाते हैं। तो 31 मार्च 2018 को पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, तो बाय इंटरेस्ट, बराबर। इंटरेस्ट कितना लगेगा अब मुझे वो बताओ, इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा, इस पे लगेगा ना। ये साल तो यहां स्टार्ट हो रहा है, तो ये साल के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है 37,500, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 37,500 इंटू 10%, पूरा का पूरा 10% लगेगा, क्योंकि 12 मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है। यहां से यहां टाइम पीरियड कितना होता है 12 मंथ का। अगर 3 महीने होते तो 3 महीने का करते, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, यानी ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, तो सीधा 12% करेंगे। कितना हो गया 12% करते 3750, बराबर है। यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 37,500 ये तो रहेगा ही, प्लस 3750 का भी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 37,500 प्लस इंटरेस्ट का उसमें जोड़ोगे 3750, बराबर। तो ये कितना आता है, ये आपका देखो, ये आपका 37,500 प्लस 3750, ये हो गया 41,250। ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगी, बराबर है। तो चलो इसका पेमेंट करें यहां पे। तो 31 मार्च 2018 को हम पे करेंगे टू कैश और बैंक। कितना पे करना है, तो 37,500 तो प्रिंसिपल कंपोनेंट था, प्लस इंटरेस्ट कितना लगा 3750, टोटल हो गया ये 41,250, बराबर है। अब दोनों साइड का टोटल करो, तो इस साइड का ये 41,250 और इस साइड का भी टोटल है वो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि अब लोन का पेमेंट आप कर चुके हो, तो अब कुछ भी बैलेंस है वो नहीं बचेगा। लोन का पेमेंट हो गया पूरा का पूरा, तो अभी कुछ भी है वो बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बैलेंस यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो सो अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करो। इस सम को बिना देखे आप क्या करो, लिखो, बिना देखे सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो तो वापस से लेक्चर देखो, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है, तो आप मुझे बिंदास व्हाट्सअप कर दो, ठीक है ना। चलो सो आज के लिए इतना इनफ है। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है ना। और क्या करो, पढ़ाई है वो करते रहो, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।